नमस्कार दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक लेके आए हैं वो है इंडिया की ज्योग्राफी। तो अपन आज देखेंगे भारत के अंदर जो हमारे राज्य हैं उनको अपन मैप तैयार करेंगे और भारत की जो भौगोलिक स्थिति और विस्तार है वो अपन पूरा पढ़ेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए भाइयों, पहले तो सबसे पहले तो ये है अपना इंडिया का जो मैप तैयार करना, वो अपन करेंगे और आगे तक जानकारी लेंगे। सिंपल जो सामान्य बातें हैं, ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। तो इसमें तो अब आगे अपन बात करते हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहले देखो बच्चों, इधर वाला कि कुछ बाउंड्री है वो अपन डिस्कशन करेंगे। ये वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है, इस रेखा को बोलते हैं एलओसी। और ये जो बाउंड्री है ये क्या कहलाती है, एलएसी। एग्जाम के अंदर आया था रिलेशन की भर्ती के अंदर एलओसी वाला ये प्रश्न आया था। एलओसी किसके मध्य है? देखो बच्चों, एलओसी की पहले फुल फॉर्म है, एलओसी की है लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी को क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी किस किस के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। बच्चों ये जो एरिया है बच्चों, अगर अपन बात करें ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है, अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर लद्दाख के अंदर आता है। बट लद्दाख का वह क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, वो ये क्षेत्र है, ठीक है। इसको बोलते हैं पीओके क्षेत्र। ये क्या कहलाता है, पीओके क्षेत्र। पीओके क्षेत्र को हिंदी में बोलते हैं इसको पूरा बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर पाक अधिकृत क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र का, लद्दाख का वह क्षेत्र जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, वो है पीओके एरिया, पीओके क्षेत्र। और ये देखो, ये है लद्दाख का भी पूरा, बट क्या है कि चाइना ने इसके ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है। ये जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है, इस रेखा का नाम है एलओसी। एलओसी किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। एलओसी का निर्धारण कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उत्तर क्या रहेगा, एलओसी रेखा कब खींची गई थी? ये खींची गई थी बच्चों शिमला समझौता 1972 के तहत। ये एलओसी रेखा कब खींची गई थी, शिमला समझौता 1972। शिमला समझौता किस किस के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, ठीक है, 1972 में। और भारत की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की तरफ से कौन आए थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। इसके ऊपर अपन अलग से पढ़ेंगे शिमला समझौता हिस्ट्री के अंदर। अब तो बस इतना ही जान लो, एलओसी किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये क्षेत्र क्या कहलाता है, पीओके क्षेत्र। पीओके क्षेत्र कौन सा, लद्दाख का वह क्षेत्र जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, वो पीओके क्षेत्र कहलाता है। दूसरी बात, एलओसी रेखा का निर्धारण कब हुआ, 1972 शिमला समझौते के तहत। शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में। किस किस के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य। और भारत की तरफ से उस समय हमारे देश में इस समझौते में किसने भाग लिया था, इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री। और पाकिस्तान की तरफ से कौन आए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। बस इतना से आगे हम चर्चा करेंगे बाद में इसमें क्या क्या कुछ हुआ था। अभी तो अपन इंडिया का मैप तैयार करते हैं, ठीक है। एलओसी भारत पाकिस्तान की मध्य, इतना ध्यान रखो। ये क्षेत्र भी है, ये कौन सा कहलाता है, ये बाउंड्री का नाम है एलएसी। एलएसी फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी। एलएसी किस किस के मध्य है, भारत और चीन के मध्य। और ये एलएसी कोई रेखा वैसे कोई समझौते के तहत नहीं खींची गई थी बच्चों का। तो क्या है, देखो 1962 में जो भारत और चाइना के बीच में लड़ाई हुई थी और चाइना ने यहाँ क्या कर लिया था, अवैध कब्जा कर लिया था, वही क्षेत्र क्या कहलाया था, एलएसी कहलाया, ठीक है। लद्दाख का वह क्षेत्र जिसके ऊपर चाइना ने अवैध कब्जा कर लिया, वो क्या कहलाया, इस रेखा को तो एलएसी कहते हैं, बट इस क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों, कोई बताएगा? इसको बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। अक्साई चीन क्या है, आप क्या कहोगे, लद्दाख का वह क्षेत्र है जिसके ऊपर चाइना ने अवैध कब्जा कर रखा है,
वो क्या कहलाया, अक्साई चीन कहलाया। और भारत और चीन को अलग कौन सी रेखा करती है, एलएसी। ठीक है, एलएसी फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये चीज है, एलओसी किसके बीच में, भारत और पाक, और एलएसी भारत और चाइना। क्लियर, ये चीज ध्यान रखो। इतना तो आगे समझ में। अब देखो बात करें अपने कि ये जो हिस्सा है ये भारत का क्या कहलाएगा, नॉर्थ पॉइंट, भारत का उत्तरी बिंदु। क्या है ये, भारत का उत्तरी बिंदु। क्वेश्चन पूछा जाए नॉर्थ पॉइंट ऑफ द इंडिया, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है। तो देखो यार आपको वैसे ये तो ऊपर तो चाहिए, अगर भारत के नॉर्थ में चले तो सबसे ऊपर ये तो हमारा क्षेत्र ही नहीं है यार, अपने कब्जे में नहीं है, ये तो अपने अधीन ही नहीं है, तो मतलब ये तो ये ऊपर पूरा हिस्सा। वैसे तो जो विवादित हिस्सा है ना, पहले ये जम्मू कश्मीर के अंदर आता था, फिर क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। अब तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, ऊपर वाला लद्दाख है, नीचे क्या है, जम्मू कश्मीर, दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरी, ये चीज है। तो अब ये क्षेत्र किसके अंदर आता है, लद्दाख का है। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये है इंद्राकोल। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, इंद्राकोल। और इंद्राकोल कहां है, लद्दाख में। इंद्राकोल कहां है, लद्दाख में, भारत का उत्तरी बिंदु। हो गया क्या। अगर अपन बात करें, ये है बच्चों भारत का दक्षिणी बिंदु। ये क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया लेकिन ये आया था वाई ग्रुप में आया था, उसमें क्वेश्चन क्या था, भारत का दक्षिणी बिंदु है, कन्याकुमारी ऑप्शन में नहीं है। नहीं, कन्याकुमारी ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका दूसरा नाम बताता हूं आपको। कन्याकुमारी को क्या कहते हैं, इसको केप केमोरिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केप केमोरिन या फिर कुमारी अंतरिक्ष। इसको केप केमोरिन या फिर कुमारी अंतरिक्ष भी कहा जाता है। तो भारत का अगर पूछे साउथ पॉइंट ऑफ द इंडिया, कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी का तमिलनाडु, और कन्याकुमारी का दूसरा नाम केप केमोरिन। चलिए, ये आया था ऑप्शन के अंदर। दूसरी बात करें, अब देखो ये दिशा कौन सी है, उत्तर, ये है दक्षिण। क्लियर हो गया, उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अपन बात करते हैं पूर्व में, आ जाओ, ये ईस्ट पूर्व है। तो भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु ये कौन सा पड़ता है, किबिथु। कौन सा क्षेत्र है बच्चों, किबिथु। और किबिथु कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। और भारत का पश्चिमी बिंदु ये होगी कौन सी, पश्चिम दिशा है, तो ये आ गया भारत का पश्चिमी बिंदु। और भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गोरमोता, गुजरात। गोरमोता, गुजरात, ये है भारत का पश्चिमी बिंदु। ये है पूर्वी, ये है उत्तरी, ये है दक्षिणी। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। क्लियर हो गया, चारों दिशा। अब देखो, अब अपन चलते हैं समुद्र के अंदर। देखो बच्चों, इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इधर कौन है, अरेबियन सी, अरब सागर, ये चीज है। ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। अब देखो बच्चों, यहां पर है अंडमान, और नीचे वाला है निकोबार। ये क्या कहलाता है, अंडमान, और नीचे वाला कहलाता है निकोबार। अब इधर देखो सारे के सारे, ये है उत्तरी, ये है दक्षिणी। अगर दक्षिण में करें तो दक्षिण तो ये हो गया, लेकिन नीचे भी तो है ना, इसको बोलते हैं बच्चों लास्ट लास्ट हिस्सा, ये कहलाता है दक्षिणतम। क्या कहलाता है, सदर पॉइंट। ठीक है ना, ये चीज है। तो किस तरह आ जाएगा आपसे, कब भारत का दक्षिणी तो ये है, और दक्षिणतम ये कौन सा है, ये क्षेत्र का नाम है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट आइलैंड है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट आइलैंड है। और ये क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, सदर पॉइंट ऑफ द इंडिया क्या रहेगा, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट आप पूछोगे सर ये इंदिरा पॉइंट पड़ता कहां पर है, इसका क्षेत्र है भैया, ये पड़ता है ग्रेट निकोबार में। ये कहां पड़ता है, ग्रेट निकोबार में।
इंदिरा पॉइंट। 2004 के अंदर ये सुनामी एक जलमग्न हो गया था, ठीक है ना, जो भारत का क्या कहलाता है दक्षिणतम बिंदु। इसके बाद हमारा कोई भी हिस्सा नहीं है, ये चीज याद रखो। तो सदर पॉइंट ऑफ द इंडिया, तो अब सदरलैंड पॉइंट ऑफ द इंडिया इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पड़ता है? ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम भी है, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे पार्सन पॉइंट या फिर इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्सन पॉइंट या फिर इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। किसका नाम है? इंदिरा पॉइंट। तो अब अपन फटाफट क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इधर देखो सारे, भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, और इंदिरा कोल कहां पर है? लद्दाख। भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, या फिर इसे क्या कहते हैं? केप एवोरिन, कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। उत्तरी इंदिरा कोल, दक्षिणी कन्याकुमारी तमिलनाडु, पूर्वी किबुतु, पश्चिमी गोरबोता गुजरात, ठीक है ना, लद्दाख तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। ये तो हुई चारों दिशाओं के अंदर। अगर पूछ लिया जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे इंदिरा पॉइंट कहां पर है? ग्रेट निकोबार में, जिसे पिगमेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। ये हो गई भारत की चारों दिशाएं। दूसरी बात करते हैं बच्चों, अब देखो आपसे पूछा जाए भारत का उत्तर से दक्षिण के मध्य दूरी कितनी है? 1314 किलोमीटर। कितनी है? 3314 किलोमीटर, ये चीज है। अगर अपन बात करें भारत की पूर्व से पश्चिम के मध्य दूरी कितनी है? 3933 किलोमीटर, ठीक है। देखो बच्चों, आपसे पूछा जाए आपकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई कैसे काउंट करते हो? चोटी लेके एड्डे तक, सीधी सी बात है। और आपकी चोटी कौन सी दिशा में? नॉर्थ दिशा में। उसी प्रकार भारत का नॉर्थ है इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी, ये भारत की लंबाई है। तो पूछ रहे भारत की लंबाई कितनी? 3314 किलोमीटर। ये हो गया भारत की लंबाई कितनी है? 3314, उत्तर से दक्षिण के मध्य दूरी। भारत की पूर्व से पश्चिम दूरी 2933। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लंबाई और भारत की चौड़ाई में अंतर कितना है? घटा दो भैया, 281 किलोमीटर, इतना अंतर है। अब और आपसे पूछा जाए कि देखो इसका ध्यान रखो, एक तो है इंदिरा कोल, एक है इंदिरा पॉइंट। एक तो है इंदिरा कोल, एक है इंदिरा पॉइंट। याद कैसे रखोगे? उत्तरी, आपने मान लीजिए इंदिरा गांधी को फोन आया, फोन आते ही फोन लगाएंगे कान के, कान का है सर मतलब उत्तर है। तो पॉइंट बिल्कुल नीचे है, पॉइंट है नीचे और पोल है ऊपर है। बस बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हो। सर इंदिरा जी के फोन आया तो कॉल उठाएगी और ऊपर उत्तर, तो ध्यान रखना उत्तरी बिंदु के इंदिरा कोल और पॉइंट कहां है? नीचे है सर, तो ऐसे याद हो गया, कोल ऊपर पॉइंट नीचे। तो इंदिरा कोल लद्दाख और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, ये चीज पड़ता है। भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, एलओसी क्षेत्र भारत और पाक के मध्य, ठीक है, और एलएसी क्षेत्र भारत और चाइना के मध्य। ये है इंडिया का सामान्य चीज बताइए मैंने आपको, तो समझ में आ गई सारी। अब चलते हैं भारत के अंदर जो कितने राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में बेसिक जानकारी बड़ा होता है। तो अब अपन देखेंगे भारत के अंदर पूरा मैप क्या करेंगे फटाफट। तो ये तो अपन ने विस्तार देख लिया, भारत का विस्तार उत्तर में कहां तक है, पूर्व में, पश्चिम में, ये चीज है। आपको एक टॉपिक वीडियो बना के डालेंगे, भारत के राज्य और राजधानियां, मुख्यमंत्री वाले तो डालते हैं, तो आप पढ़ लेना, उसमें देख लेना। अब देखो अपन बात करते हैं भारत के अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये अपना प्यारा भारत। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे बेसिक सा, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में राज्य की बात करें बच्चों तो भारत में 28 राज्य हैं, और यूनियन टेरिटरी कितनी है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो भारत में राज्य कितने हैं? 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं?
8 है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये अपना भारत है। अब देखो भैया भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, आपसे पूछा जाए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, उत्तर क्या रहेगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है हमारे इंडिया का कुल क्षेत्रफल। अगर बात करें बच्चों, बात चल रही है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया पूरे डाटा तैयार करेंगे। अगर पूछा जाए कि सर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? विश्व में स्थान है अपने इंडिया का 7वां। विश्व के कुल क्षेत्रफल का अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का कुल क्षेत्रफल है इतना, पूरे वर्ल्ड के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। क्या सर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां और विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है भैया अपना भारत का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया? दूसरा क्वेश्चन, कब भारत का विश्व में 7वां स्थान है तो भारत से 6 बड़े जो देश हैं उनके नाम भी पता होना चाहिए आपसे। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से भारत किस देशों से बड़ा है या फिर भारत से कौन से देश बड़े हैं, तो पता होना चाहिए अपने को। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में अगर पूछा जाए किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अपन बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो उत्तर क्या रहेगा? एक नंबर पर है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप पर है रसिया। दूसरे नंबर पर आता है बच्चों कनाडा। तीसरे नंबर पर आता है यूएसए अमेरिका। चौथे नंबर पर आता है चाइना। देखो बच्चों कई किताबों में चाइना 3 नंबर पर मिलेगा, लेकिन चाइना का स्थान कौन सा है? चौथा है, क्योंकि चाइना क्या ड्रैगन है, ये क्या करता है? अवैध कब्जा करता है। अवैध कब्जा कर बहुत क्षेत्रों को हड़प रखा है। अब जो नई जो डाटा जारी हुआ है यूएनओ के द्वारा, उसमें कहा गया है कि अमेरिका तीसरे नंबर पर है, चाइना क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे पर है, पांचवा ब्राजील, छठा भैया ऑस्ट्रेलिया। ये है बच्चों भारत से बड़े 6 देश और 7वें नंबर पर कौन आता है? अपना प्यारा भारत। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो भारत का स्थान कौन सा है? विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है अपना भारत। और भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये सिंपल सी जानकारी आ गई। अब आगे बढ़े। देखो बात चल रही थी क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की बात करें अपन तो आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखो भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बच्चों? आपको राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना? पहले क्या राजस्थान टॉपर था? नहीं, राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा क्या था? राज्य था। और राजस्थान सबसे टॉपर कब पहुंचा बच्चों? एमपी से। क्या हुआ था? एमपी राज्य से एक क्षेत्र को अलग किया गया था, जो आप किस नाम से जानते हो? छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हो। किस नाम से? छत्तीसगढ़। और एमपी से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य बना था कब? 1 नवंबर 2000 को। तब राजस्थान टॉप पर आ गया। ठीक है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एमपी है, और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्लियर हो गया? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखो। क्षेत्रफल ध्यान रखोगे कितना है राजस्थान क्षेत्रफल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये है भैया आपने राजस्थान का क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा बता दिया राजस्थान, दूसरे नंबर पर एमपी। और आपसे पूछे सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य तो वो रहेगा उत्तर गोवा। अब बात करते हैं बच्चों गोवा की। तो ये तो लिख लिया आपने, इधर वाला था। अब देखो गोवा की बात करते हैं। पहला तो क्वेश्चन गोवा देखो भैया पहले किसके अधीन था गोवा? ये था पुर्तगालियों के अधीन। मैंने आपको कल जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था
भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। उस समय भारत का राजा कौन था? सिकंदर लोधी। ये तो पढ़ा ही था। देखो वास्को डी गामा यहाँ आया, जब पुर्तगाली यहाँ पर आकर देखे भारत की ठाठ बाढ़ देखा भैया, भारत में इतना पैसा, इस चीज को देखकर उन्होंने क्या कहा? भारत के अंदर व्यापार करने की सोची। फिर वो व्यापार करने लगे। फिर पुर्तगालियों ने भैया क्या कर लिया? गोवा को अपने अधीन कर लिया, गोवा को जीत लिया। 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बना लिया पुर्तगालियों ने। फिर देखो भैया भारत आजाद हो गया 1947 के अंदर। 1530 से लेकर 1947 तक पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में रखा। आजाद होने के बाद में पुर्तगालियों से कहा आप भी गोवा को छोड़कर चले जाओ। उन्होंने कहा भी हमारा तो अलग क्षेत्र हम नहीं जाएंगे, तो प्रेम यहीं पर। 1954 में पुर्तगालियों के अंडर कौन कौन सा था? दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ये भी पुर्तगालियों के अंडर था। ये तो 1954 के अंदर दे दिया, भारत में शामिल कर लिया हमने। फिर देखो भैया 1954 के बाद में नहीं गया। और अगर बात करें 1961 के अंदर, फिर भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे बोलते हो विजय ऑपरेशन। विजय ऑपरेशन कब चलाया गया? 1961 के अंदर। और भैया गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। ठीक है, गोवा कब आजाद हुआ? ये तो है बाबू जो होते हैं ना कलर वालों का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता था पहले तो। इनके एक क्वेश्चन आता था, कंफर्म था हिस्ट्री से कि गोवा को कब आजाद करवाया? तो कब है? 1961 में गोवा को मुक्त करवाया था। किससे? पुर्तगालियों से। देखो बच्चों 1961 में पुर्तगालियों को भारत से बाहर खदेड़ा था हमने। विजय ऑपरेशन तीनों सेनाओं ने मिलकर, गोवा है कितना के? गोवा का बिल्कुल क्षेत्रफल कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल छोटा सा है। 3702 मतलब 3702 वर्ग किलोमीटर एरिया गोवा का बिल्कुल छोटा सा है। तीनों सेनाओं ने तीनों तरफ से घेर लिया, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने। ठीक है, और एक दिन नहीं लगा। 19 दिसंबर को क्या मनाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा को आजाद करवाया गया 1961 में। किससे? पुर्तगालियों से। फिर गोवा को क्या बना दिया गया? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया बच्चों। सेंटर ने अपने कब्जे में कर लिया, यूटी बना दिया। फिर गोवा को राज्य कब बनाया? 1987 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। तो गोवा राज्य कब बना? 1987 में, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये इतना आपको डाटा याद रखना है। हाँ, तो ये इसको लिख लो, गोवा को पुर्तगाल में इतना से याद रख लो, शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर। इधर वाला लिख लिया डाटा? जी सर, ठीक, बता दिया जाए इसको। तो अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात चल रही थी। अपने इंडिया का हमने वर्ल्ड वाइड डाटा तैयार कर लिया। वर्ल्ड में देख लिया इंडिया की अपने भारत की पोजीशन क्या है। फिर हमने भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य ये देख लिया। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य बताओ? सिक्किम। ठीक है, ये चीज है। 763 बिल्कुल छोटे छोटे ही। तो गोवा हो गया। अब आपसे चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। आपसे पूछा जाए भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत के अंदर कुल केंद्र शासित प्रदेश है 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी बताओ भैया, सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? दिल्ली। लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। दूसरे नंबर पर कौन आता है? जम्मू एंड कश्मीर। तीसरे नंबर पर कौन आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लद्दाख का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 59146 वर्ग किलोमीटर। ये है लद्दाख का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। नेक्स्ट बात चले यहाँ पर का भारत का सबसे छोटा यूटी कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो उत्तर क्या रहेगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना? 32 वर्ग किलोमीटर। ये देख लिया। तो भारत के राज्य कितने? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 केंद्र। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे छोटा लक्षद्वीप। ठीक है, ये डाटा याद हो गए। अब अपन देखते हैं ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है ये कौन कौन से हैं। इंडिया के मैप के अंदर क्या क्या इनकी पोजीशन वो देख लेते हैं फटाफट। बता दो
देखो बच्चों 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके इसको क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। कब हुआ जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, कब हुआ 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर कितने 2 यूनिटी में चेंज हो गया। एक तो जम्मू कश्मीर कहलाया, दूसरा लद्दाख कहलाया। आपसे पूछा जाए भारत के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हैं, देखो तो 2 तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर देखो अपने इंडिया का मैप बनाओ, फिर इसके अंदर चलते हैं। ये अपना प्यारा भारत, सबसे पहले ऊपर चले, ये है लद्दाख, यहां पर पड़ता है J&K जम्मू कश्मीर। अगर अपन भारत की राजधानी ये रही भैया दिल्ली, 3 हो गए। अगर अपन बात करें पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, ये आ गए यूनियन टेरिटरी। अब देखो उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर कौन है अंडमान और यहाँ पर कौन है निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये हो गया। और उसके बाद में बात करें अपन यहाँ पर कौन है लक्षद्वीप, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप आ गया। अब देखो बच्चों, अब अगर बात करते हैं कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर पड़ता है, ये है दमन और यहाँ पर दीव, यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के ऊपर है दादर नगर हवेली। पहले ये 2 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, पहले ये क्या थे 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर 26 जनवरी 2020 को देखते हुए प्रशासनिक तौर पर, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे हैं ये केंद्र शासित प्रदेश, तो इनका कोई ज्यादा काम होता नहीं है, इतने सारे क्या करें प्रशासनिक भार को क्या करने के लिए बिल्कुल भी सिमटने के लिए जल्दी काम हो सके, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अलग अलग है, उनको एक करने के लिए क्या कर दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया। और 26 जनवरी 2020 को दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। और क्या है नाम आज प्रेजेंट टाइम में, तो दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, तो दमन दीव और दादर नगर हवेली, ठीक है। तो क्या रहेगा दमन दीव, दमन दीव, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, ये है बच्चों केंद्र शासित प्रदेश। और अगर अपन बात, ये हो गया कितने हो गए, लद्दाख जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ दिल्ली 4 5 6 7, एक बच्चा बच्चों ये रहा, वो है पांडिचेरी। अब अपन बात करते हैं कि राजधानी यहीं पर याद करवाता हूं मैं आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, ये है बच्चों पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। दूसरी बात है पांडिचेरी, देखो बच्चों पांडिचेरी का थोड़ा सा इतिहास दिखाते हैं। देखो पांडिचेरी पर किसका रास्ता, पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का रास्ता, किसका फ्रांसीसियों का रास्ता, ठीक है। और पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब मुक्त करवाया गया, 1954 में फ्रांसीसी पांडिचेरी को देकर चले गए थे। देखो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, पांडिचेरी के अंदर कितने जिले आते हैं, पांडिचेरी के 4 जिले हैं बच्चों, कितने हैं 4 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं, देखो एक तो है पांडिचेरी खुद, पांडिचेरी खुद है, एक है बच्चों यनम, एक है कराईकल, कराईकल, एक है यनम, एक है माहे। भारत का सबसे छोटा जिला माहे, भारत का सबसे छोटा जिला माहे। और भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ है, 4 किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ। कच्छ कहाँ है, गुजरात के अंदर, ठीक है। 45652 वर्ग किलोमीटर और माहे का 9 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा जिला कच्छ है और सबसे छोटा जिला माहे। माहे किसका जिला पड़ता है, पांडिचेरी का। पांडिचेरी में कितना जिला है, 4 पांडिचेरी जिले हैं। माहे, देखो भैया एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा या फिर जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, वो है पांडिचेरी। पांडिचेरी के 4 जिले, 4 छोटे छोटे क्षेत्र या कबीले थे जिनके ऊपर फ्रांसीसियों का रास्ता दिया। ये चारों पर फ्रांसीसियों का रास्ता है, ठीक है। पांडिचेरी, कराईकल, यनम और माहे। माहे पड़ता था बच्चों केरला के अंदर, यनम ये है आंध्र प्रदेश में और पांडिचेरी कराईकल है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है।
तो पांडिचेरी कराईकल कहां पर? तमिलनाडु में, यनम है आंध्र प्रदेश में, माहे केरला में। ये 4 जिले हैं किसके? पांडिचेरी के। और 1954 में इनको आजाद करवाया था या फिर फ्रांसीसी भारत को देकर चले गए थे और भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया 1954 में। और पांडिचेरी की राजधानी क्या है? पांडिचेरी आप यहाँ पर इसे आप पुदुचेरी भी कह सकते हो, ठीक है ना, पुदुचेरी भी कहते हो। तो पांडिचेरी की राजधानी क्या है? पांडिचेरी या फिर पुदुचेरी की चीज है। अंडमान की क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कौन है? बे ऑफ बंगाल के खाड़ी। इधर अगर बात करें तो कौन है? अरेबियन सी, अरब सागर। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार अपने एग्जाम के अंदर, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? उत्तर क्या रहेगा? लक्षद्वीप है कहां पर? अरेबियन सी में, अरब सागर में। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। बिल्कुल आसान है। अगर बात करें दादर नगर हवेली और दमन और दीव, इसकी राजधानी क्या है? दमन। दादर नगर हवेली, दमन और दीव की राजधानी क्या है? दमन, ठीक है। दादर नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी क्या है? दमन। दिल्ली की पूछी जाए, दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है बच्चों? नई दिल्ली। अगर अपन बात करते हैं चंडीगढ़ की राजधानी, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। अगर अपन बात करें लद्दाख की राजधानी लेह। और जम्मू कश्मीर की राजधानी, जम्मू कश्मीर की देखो बच्चों 2 राजधानियां हैं। कितनी है राजधानी? 2। जम्मू कश्मीर की कितनी राजधानी? 2। एक तो है समर कैपिटल, एक है बच्चों विंटर कैपिटल। एक तो है ग्रीष्मकालीन राजधानी, एक है शीतकालीन राजधानी। देखो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। अगर बात करें अपन गर्मियों में क्या होता है? गर्मी पड़ती है तब राजधानी श्रीनगर। तो गर्मियों में तो राजधानी कहाँ रहती है? श्रीनगर। और सर्दियों में कहाँ आती है भैया? सर नीचे जम्मू। तो सर्दियों में राजधानी कहाँ रहती है? जम्मू। और गर्मियों में रहती है श्रीनगर। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि सर्दियों में श्रीनगर में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तो वहां पर काम करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसी को लेकर राजधानी 2 बनाई गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो ये होते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश, उनकी क्या क्या स्थिति रही थी, कैसे उनको आजाद करवाया गया था, जो भी है जिन देशों से, ये है बच्चों। तो अब अपन जो दूसरा वीडियो आएगा उसके अंदर देखेंगे भारत के राज्यों की कहाँ पर राज्य है, उनकी राजधानी क्या है। तो बच्चों आप ये वीडियो देखकर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अच्छे लगे तो उसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दूसरी बात, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।